तुम जा रही हो? मतलब घर छोड़कर जा रही हो? हमेशा के लिए जा रही हो? सच में जा रही हो या नाटक कर रही हो? सच में जा रही हूँ। फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। तुम आज ना मैं तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा करूंगी इस घर से। दादी भी तो कहती है ना कि मान सम्मान करके ही विदा करना चाहिए। तो 1 मिनट पूरा मान सम्मान करूंगी, यहीं रुकना। बट लक्ष्मी एक बात याद रखना, आज तुम इस घर से अपना मान सम्मान लेकर जा रही हो। अगर इस घर में दोबारा वापस आई ना तो अपमान के अलावा और कुछ नहीं लेकर जाओगी, याद रखना। लक्ष्मी तुम्हें तो धक्के मार के निकालना था, आई स्वेयर। बट लकी यू, मेरी ये विश पूरी नहीं हो पाई और तुम जलील होने से बच गई। बट ये जो मैं ऐसे आरती उतार रही हूँ ना, ये भी उन धक्कों से कम नहीं है। ये भी जलील करके ही भेज रही हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम समझ सको तो। एंड आई एम श्योर इतनी समझदार तो हो ही कि समझ रही होगी कि मैं तुम्हें अपमान करके ही भेज रही हूँ। बस करो। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो। कोई और समय होता तो तुम्हें ऐसा जवाब देती ना इस हरकत का कि दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करती। ओ शोली, पर अब तुम्हें जवाब देने का कोई मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कोई सवाल करूंगी ही नहीं। सो माय डियर लक्ष्मी, प्लीज ऋषि का ख्याल रखो। वो मेरा होने वाला पति है, उसका नाम भी अपनी जुबान से निकालना मत लक्ष्मी। तो अब तुम जाओ। और वादा करो कि दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। ओ सॉरी, ये वादा तो तुम कई बार कर चुकी हो। हर बार जाती हो और हर बार वापस आ जाती हो, लेकिन इस बार तुम इस घर में पैर भी नहीं रखोगी, समझी तुम? जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस बार तो मान सम्मान के साथ भेज रही हूँ। अगली बार धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। तो अगर तुम धक्के खाकर बाहर जाना चाहती हो ना, तो ही इस घर में आना। Yes, finally I did it. Oh shit, पानी का जग तो भूल ही गई। इतनी एक्साइटमेंट याद ही नहीं रहा। लेके आ, मॉम को तो बताओ। मॉम उठो ना। What मलिष्का, क्या टाइम क्या हो गया? अरे टाइम छोड़ो, सुबह नहीं हुई अभी तक। अब उठो तो सही। क्यों उठाया मुझे? उठो, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण जा चुका है। मलिष्का क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रही हो बहकी? अरे सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अरे मत सो प्लीज, मैं आपकी नींद खराब नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मॉम में गुड न्यूज है। उठो ना। क्या बात है मलिष्का, इतनी खुश क्यों दिख रही हो? बताओ। क्योंकि मैंने लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल दिया। आज लक्ष्मी को मैंने खुद अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाला और दरवाजा भी बंद कर दिया। अब वो अंदर कभी नहीं आ सकती मॉम। वहां से तो चुपचाप आ गई, पर यहाँ तो चाची शालू बानी, सबको समझाना ही पड़ेगा। चाची कौन है इतनी रात को नींद डटी कर रहा है? Who is? चाची मैं हूँ लक्ष्मी। चाची कौन है चाची? वही जिसे नहीं होना चाहिए था। तुम लोगों की प्यारी लक्ष्मी दी। दी तू इतनी रात को? और दी बैग?
मीनिंग बैक क्यों? घर से गेट आउट कर दिया तुझे? वो घर छोड़कर जा चुकी है मॉम। रियली? हाँ रियली। और मैंने उसे वार्निंग भी दी है कि इस घर में कदम रखना तो दूर की बात, वो इस घर की तरफ नजर उठा के भी ना देखे। I'm so happy। मलिष्का बेटा, तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे खुश रहो। लेकिन इस वक्त मैं ही तुमसे ये बात कहूंगी कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब जब इस घर से बाहर गई है वो वापस आ गई इसलिए ना। हाँ। डोंट वरी, इस बार लक्ष्मी वापस नहीं आएगी। मलिष्का, तुम जानती हो ना, जब पुलिस गुंडों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है तो कभी किसी पावरफुल इंसान का फोन आ जाता है तो पुलिस को उन गुंडों को छोड़ना पड़ जाता है। तू पहले अंदर आ, अंदर आ। हाँ अंदर आ। ठीक है ना दी, क्या हुआ? तू ऐसे बैग लेके क्यों आई है? अरे टेल तो किया ना कि इसे घर से गेट आउट कर दिया। चाची एक मिनट, दी को बोलने दीजिए ना। दी बता क्या बात है? मुझे घर से निकाला नहीं है। तो यहाँ क्यों कम गई तू? दी तो वो घर छोड़कर आ गई है। हाँ। हाय रब्बा, मीनिंग इतनी रात को तू अकेले रास्ते पे रोमिंग करती आई है? लक्ष्मी कुछ हो जाता तो तू पागल हो गई है। और तुझे यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ कौन सा महल है जो तू यहाँ कम गई? चाची वो मेरा घर नहीं है। किसने बोला वो तेरा घर नहीं है? उन्होंने तुझे अपनी डॉटर माना है ना? माना है कि नहीं? तो फिर व्हाई नॉट यू घर? आई टेल यू दैट इज योर घर। नहीं, वो घर मेरा नहीं है चाची। मैं ऋषि की पत्नी नहीं हूँ, अब डिवोर्स हो चुका है हमारा। उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे उस घर की बेटी मानकर उस घर में रखा, लेकिन उस घर को छोड़कर आना मेरे स्वाभिमान के लिए जरूरी था। चाची मेरी वजह से उस घर की सुख शांति भी खत्म हो रही थी। और इस घर की सुख शांति का जो दी एंड होगा उसका क्या? 1000 बार अंडरस्टैंडिंग करवाई ना मैंने तुझे, फिर भी इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में आती ही नहीं है। इतनी मुश्किल से ये घर चल रहा है और ऊपर से अब तू भी कम गई। क्या क्या करूँ क्या मैं? अरे चाची एक मिनट प्लीज, आप क्यों चिल्ला रहे हो दी पे? दी इतनी रात को घर पे आई है, प्लीज आप डांटिए मत। तो ये बहसबाजी ना सुबह करेगी। दी अब सो जाते हैं, ठीक है? सो जाते हैं। एक मिनट, दी तो इतनी रात को आई है, तू घर पे बिना बताए आई है? बताती तो रोक लेते ना वो लोग। हाय बाबा जी, तो दी ना मैं आयुष को इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि घर वाले चिंता ना करें। हाँ, है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चिट्ठी लिख के आई हूँ ताकि कोई चिंता ना करे। वाह सही है, महारानी चिट्ठी लिख कर आई है ताकि किसी को इसकी चिंता ना हो। सारी दुनिया की फिक्र है इसे, बस मेरी फिक्र नहीं है। चाची ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी भी फिक्र है। और रहने दे, पता है मुझे कितनी फिक्र है तुझे। अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझ पे बोझ बनने यहाँ ना कम होती तू। चाची, चाची भी ना। दी चिंता मत करना प्लीज, तुझे पता है ना चाची कैसी है, वो तो बोलती रहती है ये सब। प्लीज बुरा मत मान। दी तुझे किसी ने कुछ कहा वहाँ? कुछ हुआ है वहाँ? तो क्यों घर छोड़ के आ गई ऐसे? किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पर मैं वहाँ नहीं रह सकती ना। फिर दी वो तो तेरा घर है ना। नहीं, घर वो मेरा घर नहीं है। और तू किस भ्रम में जी रही है शालू? बंद कर ये बोलना और निकल अपने इस भ्रम से बाहर। वो मेरा घर नहीं है शालू, और ऋषि तेरा जीजू नहीं है। उसकी शादी मलिष्का से होने वाली है और ऋषि तेरा जीजू कभी बन भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं उससे कभी शादी करूंगी ही नहीं। तो वो मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है और अब मैं यही रहूंगी। हाँ दी, पर दी ये हो क्या गया दी को? शालू दी ऐसे कैसे घर छोड़ के आ सकती है? किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? रानी तो समझ नहीं रही है ना। दी देर रात में इसलिए आई है ताकि कोई इन्हें रोक ना पाए। हम तो दी और जीजू को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या उल्टा फुल्टा कर रही है दी? जीजू को ही छोड़ के आ गई, और वो भी उस लोमड़ी मलिष्का के साथ। अब पता नहीं क्या होगा। शालू दी आ तो गई है पर वो अपनी खुशियाँ वहीं छोड़ के आई है। चाहे दी माने या ना माने, वो जीजू से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तो उनको छोड़ के आने में दुख तो हुआ ही होगा ना। शालू हमें दी के लिए कुछ करना पड़ेगा, दी की खुशियाँ वापस लानी पड़ेंगी। हाँ वैसे लक्ष्मी अभी सिर्फ इस घर से गई है, वैसे अगर ऊपर वाले उसे घर वापस ले आए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमें देखना होगा कि कल जब सबको पता चलता है कि लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई है तो क्या होता है। अच्छे मूड की बात बजा दी आपने। मलिष्का, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल हो रही हूँ, सही बता रही हूँ तुम्हें। कल का सूरज ही बता पाएगा कि ये ग्रहण तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा या फिर
हमेशा के लिए चला गया है। पता है मुझे कितनी फिक्र है तुझे। अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती ना तो मुझ पे बोझ बनने यहाँ ना कम होती तू। दी अब भूल जाना, ज्यादा मत सोच, जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी अच्छा किया तू यहाँ आ गई हमारे पास। हाँ अब हमें कितना सारा टाइम साथ में स्पेंड करने मिलेगा, है ना, बिल्कुल पहले की तरह। और तुझे पता है पहले हम कितनी बातें करते थे, चप्पड़ 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 करते रहते थे और हमें नींद भी आ जाती थी, पता भी नहीं चलता था कब रात से सुबह हो गई। शालू तू वो वाली बात भूल गई? वो वाली। ओ हाँ वो वाली बात याद है मुझे। कौन सी बात? ये वाली बात। रोल कर रही है। नहीं मुझे अच्छा गुदगुदी नहीं। अच्छा हमसे झूठ बोलेगी? झूठ नहीं हमसे। पागल। एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना, बट दी तुझे ऐसे घर छोड़ के आना नहीं चाहिए था। इतनी देर रात को, वो भी अकेले, किसी को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। दी सच बताना, तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने तेरी बेइज्जती की वहाँ पे? किसी ने घर छोड़ के जाने के लिए कहा? किसी ने कहा हो या नहीं कहा, बस अब मुझे इतना पता है कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी। और अब तुम दोनों बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलोगे और मेरी बात सुनोगे। पर प्लीज, अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना चाहती हूँ, अतीत से बाहर आना चाहती हूँ और अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ अपने लिए। तो प्लीज, अब जो हो गया है ना उसके बारे में बात नहीं करते प्लीज। ये नई शुरुआत मतलब तू क्या करना चाहती है? मेरी दुनिया इस घर से थी, तुम दोनों से थी, तो बस वापस से वही होगा। मेरा रिश्ता इस घर से ही होगा और इस घर तक ही होगी, बस। और ऋषि जीजू, उनका क्या? उसकी अपनी दुनिया है शालू, वो बस अपनी दुनिया में खुश रहे और मैं अपनी दुनिया में बस बिजी रहना चाहती हूँ। कल का सूरज मेरी एक नई दुनिया की किरण लेकर आएगा। मॉम ने कहा था जैसे लक्ष्मी सब नाटक करती है ना, प्यार का दिखावा करती है, वैसे ये सब कुछ मुझे भी करना होगा ताकि सब मुझसे भी उतना ही प्यार करने लगे। एटलीस्ट जब तक मेरी ऋषि से शादी नहीं हो जाती तब तक तो करना ही होगा ना, तो कर लेती हूँ। लेकिन पहले क्या करते हैं समझ ही नहीं आ रहा। आरती या भोग, क्या करूँ? मलिष्का, दादी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, ये तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। मतलब इतनी सुबह सुबह वो भी पूजा हाँ दादी, ये सब तो मुझे सीखना ही होगा ना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इस घर में आने वाली हूँ। बहू बन के इस घर में गृह प्रवेश करूंगी ना, तो आपके सब रीति रिवाज, सारे रिचुअल्स, ये सब तो मुझे फॉलो करने ही होंगे। तो सोचा थोड़ा सा आज से शुरू कर लूँ, है ना। आपकी बहू बनना है ना मुझे, संस्कारी बहू, तो इसलिए। लेकिन दादी एक कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले भोग लगाऊं या आरती करूं। मतलब अब आज नया है ना, आज फर्स्ट डे है, कल से मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी पक्का। आप बताइए ना मुझे, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। लेकिन लक्ष्मी कहाँ है? ओह गॉड, मैं सामने ही हूँ और इन्हें अभी भी लक्ष्मी चाहिए, लेकिन क्या करूं, बताऊं या नहीं? फॉरगेट इट, नहीं बताती हूँ। बाबा जी, अगर दी के इतने इम्तिहान ले रहे हो तो उसे शक्ति भी देना और साथ रहना हमेशा। ये जो हो रहा है, दी जो भी कर रही है, ये सब आप ही करा रहे हो बाबा जी। तो बस दी की खुशियों का जिम्मा भी आपका ही है। ऋषि का जिम्मा आपका ही है भगवान जी। ऋषि और उसके परिवार को हमेशा खुश रखना। ऋषि के हिस्से में अगर कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख आए तो वो मुझे दे देना प्लीज, लेकिन ऋषि को हमेशा खुश रखना
और आज से मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे हिम्मत और हौसला देना। दादी पहले आप मुझे ये बता दीजिए ना कि क्या करूं ऐसे। पहले आरती की थाल और भोग रखो, जी। दिया जलाओ। अभी आरती करूं दादी? हाँ बेटा। दादी ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। दादी ये क्या आशीर्वाद दिया आपने मुझे? बुद्धि तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो आप जो लक्ष्मी को आशीर्वाद देते हो ना, जीती रहो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, वो वाला आशीर्वाद दीजिए ना। अगर आप बोलो तो मैं दोबारा पैर छू। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगली बार ना तो मुझे बता देना कि कौन सा आशीर्वाद चाहिए, तो मैं वही दे दूंगी। ये वाला। ठीक है, तो अब तो बता दे कि लक्ष्मी कहाँ है। देखा तुमने उसे? नहीं दादी, नहीं देखा, और आज तो बिल्कुल भी नहीं देखा, सुबह से नहीं देखा। अच्छा। हाँ, अब मैं किचन में जा रही हूँ। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि लक्ष्मी इतनी देर तक सोती रहे। ओहो, कहीं बच्ची की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, या रात को वो चली तो नहीं गई? ओए राहु केतु, अरे हो हाय रब्बा, अब एक नई मुसीबत। जब मैं तो फॉरगेट ही कर गई कि अब तो लक्ष्मी भी यहाँ पर रह रही है। वो क्या है ना, तुम दोनों को तो मैं राहु केतु कहकर कॉलिंग करती हूँ, पर अब लक्ष्मी को क्या शनिचर कह के कॉलिंग करूँ? चाची लक्ष्मी ही बोलिए ना, कितना अच्छा नाम है। हाँ, और इसी बहाने लक्ष्मी देवी का नाम भी आपके टंग पे आएगा, आपके पाप भी धुल जाएंगे। क्या 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 बोली? मतलब पुण्य मिलेगा ना, है ना? सब एड्रेस है मुझे। एड्रेस पता है। वही सब पता है मुझे। लक्ष्मी के नाम से ना पुण्य का पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा वॉमिट ही वॉमिट है। वॉमिट? उल्टा मीनिंग सब यहाँ पर उल्टा ही उल्टा है। इस लक्ष्मी के यहाँ आने से पैसा इनकमिंग नहीं होगा, आउटगोइंग होगा मेरा। चाची ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप प्लीज चिंता मत करो, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, आप पर तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। आपको पता है मैं आज कहाँ जा रही हूँ? हाय रब्बा, लक्ष्मी तू फिर से अपने घर को हो रही है? हाय रब्बा, मेरी लक्ष्मी, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मेरी इकलौती लक्ष्मी, मेरी लाडली लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, तू लॉन्ग 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 लिव करे, फॉरएवर करे, खूब खूब हैप्पी रहे, खूब सारा फ्रूट हो, फ्लावर हो। एक मिनट, मैं ना तेरी आरती रिमूव कर लूं। एक मिनट। हाय लक्ष्मी अपने घर को हो रही है। मैं तो बहुत चाची मैं घर नहीं जा रही हूँ। हाँ? मैं नौकरी पे जा रही हूँ। नौकरी? बेड़ा गर्द हो तेरा। नहीं मतलब क्या? मेरी खुशी सी नहीं होती ना तुझसे? चाची ये क्या बोल रही है तुम? मैंने कहा था ना, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तो बस चाची, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि आपका सहारा बनना चाहती हूँ। आज तक आपने हमारी जिम्मेदारी उठाई, बिल्कुल माँ जैसा प्यार किया। और माँ के हक जैसा डांटा भी है। हाँ, डांटती हूँ और डांटती रहूंगी। अंडरस्टैंडिंग? उनका हक है डांटना, बस उनकी डांट को आशीर्वाद की तरह लेना। चाची, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर देखना सच में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अब हाँ, बस ठीक है। बहुत डिप्रेस करो। डिप्रेस? इम्प्रेस। हाँ? प्रोग्रेस। हाँ वही, सेम टू सेम। प्रोग्रेस करो, खूब तरक्की करो, और मेरी सारी इच्छाएं फीलिंग करो। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। बस एक बार ये नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाना, तू टेंशन ना ले, ठीक है?
नहीं हो रहा है। हाय स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर लग रहा है। एक सेकंड, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम तो यूजुअली लेट उठती हो ना। यस, मेरे होने वाले हस्बैंड। अब इस घर के रंग में रंगना भी तो है ना, तो ये सब तो सीखना पड़ेगा। देखो, आज तक मैं इस घर में पहले मेहमान की तरह, फिर तुम्हारी दोस्त की तरह, उसके बाद तुम्हारी लवर की तरह रही हूँ ना। लेकिन अब मैं इस घर में तुम्हारी पत्नी बनके, इस घर की बहू बनके रहना चाहती हूँ। What? कुछ बोलोगे नहीं? कुछ बोलने की जरूरत है? ऑफ कोर्स, आई लव यू ही बोल दो। क्या बोल दो कि हाँ मलिश्का, मैं भी कब से वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरी वाइफ बनके इस घर में रहोगी, मेरी बनके इस कमरे में रहोगी। ऋषि बोलो, क्या हुआ? दर्द ठीक नहीं हुआ? मालिश का दर्द ठीक हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है अब, बट डोंट वरी, ये भी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, आराम से रखो उसे। अच्छा तुम ये बताओ कि नाश्ता तुम्हारे लिए अभी लेके आऊं या बाद में? बाद में करूँगा। श्योर? क्या? बाय द वे तुम बहुत लकी हो क्योंकि नाश्ता आज मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुमने नाश्ता बनाया? वाह, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बट क्यों? तुमने क्यों बनाया? क्यों नहीं बना सकती क्या? देखो ऋषि, मैं जानती हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सब अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हो जाऊंगी ना। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी सीख सकती हूँ मेरी जान। अच्छा, अब तुम खुद एक खाना खा के बताना कि तुम्हें लगा कैसा। लक्ष्मी का है?